प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे प्रतिशत, उसमें आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक नंबर 9। ठीक है, परीक्षा संबंधी जैसे जो क्वेश्चन है प्रतिशत में वो किस तरह के हैं। तो इसको समझने के लिए पहले एक अपने ऑफलाइन क्लास का एक वीडियो बना हुआ है, पहले उसमें देखो, उसमें बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझा रखा है। ठीक है ना, फिर उसके बाद अपने इन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तो एक बार उस वीडियो का आनंद लीजिए। ओके, लो देखो वीडियो को। ठीक है, फिर अपन ये देखेंगे नेक्स्ट, ये जो परीक्षा में फेल पास होने वाला जो सिस्टम है ये, तो वैसे मैंने आपको इसको वैसे समझा दिया था ऑफलाइन अपनी क्लास में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इसमें एक नटशेल इसकी जो ट्रिक है ना वो बता देता हूँ कि क्या है कि 36% आए प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए और वो 9 अंकों से फेल हो गया। कहने का मतलब उसके 24% अंक आए ना सन्नी के, ठीक है ना, तो वो फेल हो गया। कितने अंकों से? 9 अंकों से। और लाने कितने थे उसको? 36% नंबर लाने थे। समझ गए? आए उसके 24% तो वो 9 नंबरों से फेल हो गया। लाने थे उसको 36% तो वो पास हो जाता। कहने का मतलब इसमें जो डिफरेंस है ना, ये 36 में से अपन 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8% आएगा। तो ये 8 भाई 24 में से 36 में से अपन ने 24 घटाया, 36 में से अपन ने 24 घटाया, ऐसे देखो है कि नहीं है। 36 में से अपन ने 24 घटाया तो ये आ रहा है अपने ये 12। ठीक है ना, तो ये 12% का मान दिया हुआ है 9। ठीक है, 12% का मान दिया हुआ है 9, 36 है ना, 12%। तो 12% बराबर है, 12% बराबर है किसके? 9 के, है ना। तो 1% कितने के बराबर होगी? 9/12। तो 100% कितने के बराबर होगी? गुणा 100। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 थी 75। तो 75 जो थे वो पूर्णांक थे। 75 नंबर क्या थे? पूर्णांक थे 75 नंबर। ऐसे है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे बिल्कुल इजी है। और वो उसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो आप। क्या कि हमें नहीं पता पूर्णांक कितना था, तो x का उसने 24% प्राप्त किया। ठीक है, x का 24% प्राप्त किया और 9 नंबर से फेल हो गया, तो अपन उसको 9 नंबर और दे देते हैं तो ये पास हो जाएगा। और इधर भी अपन पास का मान लिख देते हैं कि x का जो 36% है वो भी पास के बराबर ही है कि नहीं है भाई। ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है, तो दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए ना। ये भी पास होना चाहिए, ये भी पास होना चाहिए। 24% आए, 9 नंबर और आ जाते तो वो इसके बराबर आ जाता, 36% के बराबर। ऐसे फिर इसको आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा ये कि इस ये जो 24x है उसको उधर ले जाओ, 9 को इधर का इधर ही रहने दो, तो 9 बराबर 36x/100 माइनस 24x/100 बरोबर क्या आएगा? क्या आ जाएगा ये भाई? एलसीएम लिया 100, ये 12x आ गया, 12x बराबर 9। काटेंगे अपन, है ना, तो सामने सामने के कर सकते हैं। चलो ऐसे काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है ना, 4 से यू काट देते हैं 25, और 25 को x का मान 25 को 3 से गुणा कर देंगे, 25 गुणा 3 तो कितना आ गया? 75 आ गया। कैसे निकाल लो? दोनों सेम तरीके। आप देखो इसमें कितनी घंटे लगी थी, वहाँ सीधा आप देख के निकाल सकते हो। अच्छा, 24 और 36 का डिफरेंस 12%, 12% का मान दिया हुआ है 9। ठीक है, तो 100% का कितना मान होगा? 9/12 गुणा 100। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से 100 को काटेंगे तो 4 पंजे 25, 25 थी 75। सीधा आंसर होगा, बगैर पेन सिलाई कर दोगे। ठीक है, ऐसे है, बगैर पेन सिलाई कर दोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहा हूं, बगैर पेन सिलाई कर दोगे। देख लो अब अगला जैसे क्वेश्चन आएगा, अगला जो क्वेश्चन आएगा ये तो ये अपन ने 15 देखा, 15 के बाद ये 16 देखो आप। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए, वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हुआ। 30% लिए तो 45 से अनुत्तीर्ण हुआ। दूसरे छात्र ने 42 अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक था। तो मतलब 30% आए तो वो 45 से फेल हो गया, 42% आए तो 45 से पास हो गया। समझो आप, 30% आए तो 45 से फेल हो गया, 42 में 45 से पास हो गया। तो देखो यूं कैसे है, इसको थोड़ा सा देखो आप, कैसे कैसे किसका मान किसका क्या दिया हुआ है। देखो आप, जैसे ये 0 से चालू है ना, और ये पूरा ये अपने को दे रखा है, ये यहाँ पे ये पास, यहाँ पे पास हो जाता। तो जब उसके 30% आए ना, 30% आए, तो जैसे 30% आए तो 45 से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, तो ये यहीं रुक गया। यहाँ पे 45 नंबर और लिया था यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है ना, 30% आए तो 45 कम रह गए इसके, और जब वो 42% लाया तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक थे इसके। जब 42% आ गए, तो जैसे मान लो 42% पे यहाँ आया, भाई पास हो गया, तो पास से तो आगे निकल जाएगा ना। और कितनों से आएंगे इससे ज़्यादा? 45 आएंगे। तो आप देखो ये 30% का मान यहाँ पे लिखा हुआ है और 42% का मान यहाँ पे लिखा हुआ है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है?
भाई पहले 45 लाएगा तो P पे पहुंचेगा, फिर P से यहाँ तक के लिए उसको कितना 45 और चढ़ना पड़ेगा, तो ये हो गया 90, 45 और 45 90, और 30 से 42% पे जाएगा तो हो गया 12%। तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे कि 12% का मान कितना है 90 है, 12% का मान 90 है, तो 1% का मान 90/12, 100% के मान के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो क्या आया ये 3 से काटेंगे तो 3 3 90 0, 3 चौके 12, फिर 4 से अपन ने सीधा इधर काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब 25 को 30 से गुणा कर देंगे तो 25 30 75, शून्य लगा देंगे 550, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है, ये तो 550 तो 750 तो क्या थी, टोटल पूर्णांक थे। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक अपन ने निकाल लिया, क्या पूर्णांक तो थे कितने 750, ओके, पूर्णांक कितने थे, पूर्णांक थे 750। अब ये देखना है कि उसको अपने को कि पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए थे, तो वो कैसे निकालेंगे, पूर्णांक तो आ गया 750, यहां तक समझ गए, समझ लो, इसकी छोड़ दो, ठीक है। अब 750 आगे पूर्णांक आ गए, तो अपन को क्या निकालना है, 750 तो पूर्णांक आ गए, पास होने के लिए उसको कितने चाहिए थे, तो 750 का अपन 30% निकालते हैं, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 80 लगी 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, है ना। अगर ये 30% नंबर लाता तो उसको 45 नंबर से अनुत्तीर्ण होता, तो 45 और जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 5 और 5 0, 3 4 और 2 6 और 1 7 और 270, 270 क्या थे, पासिंग मार्क्स थे, पासिंग मार्क्स। 750 तो टोटल मार्क्स थे, और 270 क्या है, 270 उसके पासिंग मार्क्स है, न्यूनतम अंक, ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे करके निकालना है, जैसे शॉर्ट्स में बताया, लॉन्ग से भी ये हो जाएगा पूरा, दोनों की तरफ पास कर देंगे अपन। लॉन्ग में कैसे करेंगे कि x का 30% बटा 100 प्लस 45 जोड़ देंगे तो पास हो गया, x का 42% बटा 100, तो पास से 42% लाता है, तो जितने पास होने के लिए चाहिए थे उससे 45 ज्यादा आते हैं, तो इधर 45 माइनस कर देंगे अपन, समझ रहे हो। इधर 45 क्यों जोड़े, क्योंकि इधर कम पड़ रहे थे पास होने के लिए, और इधर ये पास होने के बाद इसको इतने अधिक आ गए, इतने न्यूनतम से अधिक उसको प्राप्त हुए, और यहाँ पे फेल हो गया तो अनुत्तीर्ण हो गया, इसलिए अपन ने जोड़े। तो दोनों पास जोड़ेंगे ना, पास को बराबर करेंगे, देखो ये पास यहाँ भी पास आ रहा है, और ये इक्वल टू के पास बाद में दूसरी साइड में भी ये पास ही हो रहा है। तो बराबर का मतलब ये होता है कि ये दोनों जो वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड LHS एंड RHS दोनों सेम होनी चाहिए, बराबर का साइन लग रहा है बीच में, इसलिए समझ गए। तो ऐसे ही ये है, हालांकि मैंने इसको आपको वैसे भी समझाया था और यहाँ भी अपन ने देख लिया, ओके। ये है, फिर इनसे रिलेटेड मैंने आपको एक शीट दी हुई है, मैंने आपको बता रखा है कि इनसे रिलेटेड, इससे एग्जाम्पल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में अपन को देखना है, ठीक है ना।